हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीबीएस फार्मा। आज आरआरबी फार्मासिस्ट क्वेश्चन सीरीज का डे 12 है। इसमें हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आरआरबी फार्मासिस्ट के साथ अदर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट यूज्ड इन कॉमर्शियल सन टैन प्रिपरेशन। सन टैन प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो हम यूज़ करते हैं वो क्या है? सन टैन प्रिपरेशन जो यूवी रेज से बचने के लिए प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि सनस्क्रीन। तो इसमें इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका आंसर है टाइटेनियम डाइऑक्साइड। टाइटेनियम डाइऑक्साइड नेचुरल मिनरल है जो स्किन के ऊपर अपनी लेयर बना लेता है, जिससे एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। ये सन की यूवीए और यूवीबी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है ताकि हमारी स्किन जो है वो हार्मफुल रेडिएशन से बची रहे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजिड कैन बी मिनिमाइज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग विद। आइसोनियाजाइड के जो एडवर्स इफेक्ट हैं, टॉक्सिक इफेक्ट है, उनको कैसे कम किया जाता है? आइसोनियाजाइड एक ड्रग है जो कि टीबी ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में यूज होती है। टीबी के ट्रीटमेंट के टाइम ये कुछ टॉक्सिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि फीवर, स्किन रैशेस, जीआईटी प्रॉब्लम। लेकिन इसका जो मेजर एडवर्स इफेक्ट है वो है ये लीवर डैमेज तक कर सकती है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है पायरिडॉक्सिन, सेकंड ऑप्शन है फोलिक एसिड, थर्ड ऑप्शन है निकोटिन एसिड और फोर्थ ऑप्शन है पेंटोथेनिक एसिड। तो इसका आंसर है पायरिडॉक्सिन, यानी कि जिसको हम विटामिन B6 भी बोलते हैं। तो इसका हम यूज करते हैं, ये नियाजाइड के एंटीडोट की तरह यूज किया जाता है। जनरली विटामिन B6 के सप्लीमेंट दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन यूज टू ट्रीट बेरीबेरी। बेरीबेरी को ट्रीट करने के लिए हम कौन सा विटामिन यूज करते हैं? बेरीबेरी एक विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज है। ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, जो जनरली पुअर डाइट या अल्कोहल लेने से हो सकती है। इसमें वीकनेस, लिम्ब पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्वेलन लेग्स जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसमें इसके ऑप्शन है पायरिडॉक्सिन, सेकंड ऑप्शन है लिवोफ्लाविन, थर्ड ऑप्शन है निकोटिन एसिड, फोर्थ ऑप्शन है थायामाइन। तो इसका आंसर है थायामाइन। इसमें थायामाइन, जिसको हम विटामिन B1 भी कहा जाता है, इसका यूज करते हैं क्योंकि ये इसी की कमी की वजह से हुई डिसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्यूनोग्लोब्यून विच इज सीन मोस्ट अबंडेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन जो है वो मोस्ट अबेंडेंट है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है? इम्यूनोग्लोबिन, जिनको हम एंटीबॉडीज भी कहते हैं, जो इम्यूनो रिस्पॉन्स का पार्ट है। ये एंटीजन जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया और कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे कि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें IgA, IgM, IgG इस तरह के एंटीबॉडीज मिलती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है IgM, सेकेंड ऑप्शन है IgG, थर्ड ऑप्शन है IgA, फोर्थ ऑप्शन है IgD। तो इसका आंसर है IgA। वैसे तो क्या है, ब्रेस्ट मिल्क में अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज मिलती है, लेकिन जो मोस्ट अबेंडेंट है वो है IgA। बॉडी को एंटेरिक इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नाइट्रोजीनियस बेस विच इज अब्सेंट इन RNA। कौन सा नाइट्रोजीनियस बेस RNA में नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्वाइनिन, सेकंड ऑप्शन है थायामीन, थर्ड ऑप्शन है एडेनाइन और फोर्थ ऑप्शन है यूरासिल। तो इसका आंसर है थायामीन। RNA में थायामीन नहीं होता है, RNA में यूरासिल जो है वो थायामीन को रिप्लेस कर देता है, जबकि DNA में थायामीन होता है और यूरासिल अब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग लाइसेंस फॉर द रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स आर यूज्ड इन। जो ड्रग लाइसेंस कौन सा शेड्यूल C एंड C1 में रिक्वायर्ड होता है रिटेल सेल के लिए? फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्म 21, सेकेंड ऑप्शन है फॉर्म 20A, थर्ड ऑप्शन है फॉर्म 20 और फोर्थ ऑप्शन है फॉर्म 21B। तो इसमें इसका आंसर है फॉर्म 21। ड्रग लाइसेंस ऑन फॉर्म 21 रिक्वायर्ड है रिटेल सेल के लिए। अगर होलसेल और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना है तो फॉर्म 21B, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए फॉर्म 28 और स्पेसिफाइड ड्रग्स के लिए
फॉर्म 20B की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, पहला इंडियन फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ था? फार्माकोपिया एक बुक है या हम इसको कहें ये एक कलेक्शन है जिसमें मेडिसिन, केमिकल, मेथड ऑफ मेडिसिन प्रिपरेशन सब कुछ होता है। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है जो IP यानी कि इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करती है टाइम टू टाइम। फर्स्ट ऑप्शन है 1955, सेकंड ऑप्शन है 1966, थर्ड ऑप्शन है 1976 और फोर्थ ऑप्शन है 1980। तो इसका आंसर है 1955। 1955 में सबसे पहला इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था। इससे पहले हम ब्रिटिश फार्माकोपिया का यूज किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्ट सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ, मास्ट सेल के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मास्ट सेल जो है वो व्हाइट ब्लड सेल्स ही हैं जो इम्यूनो सिस्टम का ही पार्ट है। ये इन्फेक्शन और एलर्जन से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इसके ऑप्शन है सेरोटोनिन, सेकेंड ऑप्शन है कैराटीन, थर्ड ऑप्शन है फैटी एसिड और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है सेरोटोनिन। मास्ट सेल सेरोटोनिन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा मास्ट सेल हिस्टामिन, हेपरिन, साइटोकाइनिन, केमोकाइनिन और ग्रोथ फैक्टर को भी रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिपोजिशन ऑफ सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स इन जॉइंट लीड्स टू डिजीज। जब सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स जो हैं वो जॉइंट्स पे जमा होने लग जाते हैं तो उससे कौन सी डिजीज हो सकती है? फर्स्ट ऑप्शन है गोइट, सेकंड ऑप्शन है अर्थराइटिस, थर्ड ऑप्शन है इन्फ्लामेशन और फोर्थ ऑप्शन है कैलकुलाई। तो इसका आंसर है गट। गट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूरेटिल क्रिस्टल्स क्या हैं, जॉइंट्स में जमा होने लगते हैं जिससे इन्फ्लेमेशन और पेन जैसी प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन है, पुरकेंजी फाइबर इज प्रेजेंट इन, पुरकेंजी फाइबर कहाँ प्रेजेंट है? फर्स्ट ऑप्शन है किडनी, सेकंड हार्ट, थर्ड ऑप्शन है स्प्लीन और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है हार्ट। पुरकेंजी फाइबर्स क्या हैं? हार्ट मसल सेल हैं जो कि पूरे हार्ट में इंपल्स जनरेट करता है और ये पूरे हार्ट में फैली हुई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, इनमें से मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक कौन सी नहीं है? मैक्रोलाइड एक एंटीबायोटिक की ही क्लास है जो वेरियस इन्फेक्शंस और कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज होती हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, पैल्विक इन्फ्लेमेशन, ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। इसमें इसके ऑप्शन है इराइथ्रोमाइसिन, सेकेंड ऑप्शन है स्पिरामाइसिन, थर्ड ऑप्शन है एजिथ्रोमाइसिन और फोर्थ ऑप्शन है वैनकोमाइसिन। तो इसका आंसर है वैनकोमाइसिन। वैनकोमाइसिन ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक है जो सिर्फ इंटेस्टाइन के ही बैक्टीरिया को किल करते हैं और किसी भी इन्फेक्शन में इसका यूज नहीं है। सिर्फ इंटेस्टाइन वाले एरिया में अगर इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरिया है वहाँ पे, तो ये सिर्फ वहीं के लिए यूज होंगे। अगर स्किन में या कहीं भी रेस्पिरेशन इन्फेक्शन है, ऐसा कुछ भी है, तो इसके लिए हम वैनकोमाइसिन का यूज नहीं करते। क्वेश्चन है, थ्रोम्बोक्सिन इज मेनली सिंथेसाइज्ड बाय, थ्रोम्बोक्सिन कौन सिंथेसाइज करता है? फर्स्ट ऑप्शन है लंग्स, सेकंड ऑप्शन है पीन, थर्ड ऑप्शन है प्लेटलेट्स और फोर्थ ऑप्शन है एंडोथीलियम। इसका आंसर है प्लेटलेट्स। मेनली जो ये थ्रोम्बोक्सिन है ये प्लेटलेट्स, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफाइल्स में बनता है। थ्रोम्बोवैक्सीन लिपिड है जो ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इनकी इन्फ्लेमेशन, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज से भी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड। जब ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में ब्रेकडाउन होता है तो उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड ऑप्शन है ग्लूकोजेनेसिस, थर्ड ऑप्शन है ग्लाइकोजिनोलाइसिस और फोर्थ ऑप्शन है TCA साइकिल। तो इसका आंसर है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। इसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो दो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, तो इसका ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लूकोज का दो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोन इन द लेग्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। इनमें से कौन सी बोन लेग की नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है रेडियस, सेकंड ऑप्शन है टीबिया, थर्ड ऑप्शन है फीमर और फोर्थ ऑप्शन है फिबुला। तो इसका आंसर है रेडियस। रेडियस बोन जो है वो फोरआर्म की लॉन्ग बोन है जो कि आर्म और रिस्ट को मूव करवाने के लिए हेल्प करती है। बाकी की तीनों जो है बोन वो लेग में ही प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पैनक्रियाज सिक्रीट्स हॉर्मोन्स दैट हेल्प इन, पैनक्रियाज जो हॉर्मोन सिक्रीट करता है वो किस में हेल्प करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ब्लड क्लोटिंग, सेकंड ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, थर्ड ऑप्शन है ग्रोथ ऑफ बॉडी और फोर्थ ऑप्शन है शुगर बैलेंस इन बॉडी। तो जो पैनक्रियाज है वो हार्मोन रिलीज करता है इंसुलिन, ग्लूकोजोन, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जैसे कई हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो ये सभी हार्मोन ब्लड में ग्लूकोज यानी कि शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन्स आर फॉर्म ड्यू टू सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ, लाइकेन जो फॉर्म होते हैं वो किनकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बनते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन दो अलग अलग स्पीशीज का रिलेशनशिप है जिसमें वो एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मोस एंड फंजाई, सेकंड ऑप्शन है बैक्टीरिया एंड फंजाई, थर्ड ऑप्शन है एल्गे एंड फंजाई और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है एल्गे एंड फंजाई। लाइकेन फंजाई को भी अदर फंजाई की तरह ही कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये क्या करते हैं फूड सोर्स के लिए एल्गे पर डिपेंडेंट होते हैं और जो फंगस है वो एल्गे को शेल्टर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह क्या फंजाई एल्गे की हेल्प करती है और एल्गे फंजाई की हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोन्स आर, फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड ऑप्शन है बेसिक प्रोटीन्स, थर्ड ऑप्शन है लिपिड्स और फोर्थ ऑप्शन है एंजाइम्स। तो इसका आंसर है बेसिक प्रोटीन्स। हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज डीएनए के साथ बाइंड होती हैं। ये क्रोमोसोम को अपनी शेप मेंटेन करने और जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग इज प्रेफर्ड फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर इज, लेबर पेन को शुरू करने के लिए इंड्यूस करने के लिए कौन सी ड्रग प्रेफर की जाती है? ऑप्शन है इर्गोमेट्राइन, सेकंड ऑप्शन है प्रोस्टाग्लैंडिन E1, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन और फोर्थ ऑप्शन है प्रोलैक्टिन। तो इसका आंसर है इर्गोमेट्राइन। इर्गोमेट्राइन क्या है? ये यूट्रस को स्टिमुलेट करती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और ये पोस्टमार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने और उसको ट्रीट करने में भी यूजफुल है। किसी की डिलीवरी के बाद अगर हेमरेज होता है तो उसको प्रिवेंट और ट्रीट करती है और यूट्रस को स्टिमुलेट करती है कि कॉन्ट्रैक्शन हो जिससे क्या है लेबर पेन स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटीबायोटिक यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी, लेप्रोसी और टीबी को ट्रीट करने के लिए कौन सी एंटीबायोटिक यूज की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है सिप्रोफ्लोक्सासिन, सेकेंड ऑप्शन है नियोमाइसिन, थर्ड ऑप्शन है रिफाम्पिसिन और फोर्थ ऑप्शन है बेकिट्रासिन। इसका आंसर है रिफाम्पिसिन। रिफैम्पिसिन एक प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक है जो वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि टीबी लेप्रोसी को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। ये बैक्टीरिया को किल कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेसिव डोज ऑफ द फॉलोइंग विटामिन में बी हार्मफुल, इनमें से कौन से विटामिन की एक्सेसिव डोज ओवरडोज हार्मफुल हो सकती है? फर्स्ट ऑप्शन है थायामीन, सेकंड ऑप्शन है पायरोडोक्सिन, थर्ड ऑप्शन है एस्कोर्बिक एसिड और फोर्थ ऑप्शन है विटामिन ए। तो इसका आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए की ओवरडोज से बोन पेन, स्वेलिंग, नोजिया, वोमिटिंग, ब्लड विजन और लीवर डैमेज जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। इसमें हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।